मार्केट कहाँ है? भिंडी हमने आज उठा कितना के डेट है? रख दे। 6 तारीख 6 तारीख है ना? इससे सर उठा 6/6/2025। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर। क्या पढ़ाए थे हम पहले? इसके पहले हम पढ़ाए थे यूज ऑफ, क्या पढ़ाए थे? ये एम आर बताए थे, यानी कि इज एम आर का प्रयोग। ठीक, यस सर। इज एम आर का प्रयोग ये बताया थे, ये बता दिए थे। हाँ, अब ये कहाँ पे यूज होता है ये भी बताए थे। करण कहाँ पे यूज होता है, ये इनका प्रयोग कहाँ पे होता है बताओ अतीक, कहाँ पे इनका यूज होता है और हम लोग क्यों यूज करते हैं इसका? हाँ बताओ। इज सर जी एक वचन के साथ प्रयोग होता हाँ है। ठीक है, एम सर जी आई के साथ होता है। बिल्कुल सही है, और आर बहुवचन के साथ होता है। बहुवचन के साथ होता है। ठीक है, ये जो होता है इज एम आर का प्रयोग होता है, ये वर्तमान काल में होता है। कहाँ पे होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस के साथ में यूज होता है। प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होता है और प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होता है कि इनके वाक्यों के अंत में जो रहेगा वो क्या रहेगा? इनके जो वाक्य होंगे इनके वाक्यों के अंत में आएगा है, हो, ये सब आएंगे। ठीक है, ऐसे सब मतलब कि जो व्यक्ति होता है या वस्तु होता है उसके मौजूद होने की पुष्टि होती है। ठीक है, तो इनके वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ ये शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मानो कि कोई सेंटेंस लिखा है और एक चीज में ये होता है, फार्मूला जो इसका बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बस इतने होते हैं। ये सिंपल होता है, ये सिंपल सेंटेंस के साथ में होता है। सिंपल सेंटेंस के साथ में होता है। सिंपल माने क्या होता है अति? सिंपल साधारण, हाँ बिल्कुल सही, साधारण होता है। सिंपल माने साधारण होता है। इनके जो वाक्य होंगे वो क्या होंगे? साधारण होंगे। साधारण मतलब जैसे कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। अब देखो इसमें कहीं मतलब किसी घटना का कोई जिक्र हो रहा है? नहीं, ना तो उसके काम करने का कोई जिक्र हो रहा है, ना तो किसी भी घटना का इसके साथ कोई जिक्र हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि उस व्यक्ति के मौजूद होने की पुष्टि हो रही है कि वह एक लड़का है, यानी उस व्यक्ति के बारे में कि वो क्या है, लड़का है कि लड़की, मतलब उसके लिंग के अनुसार जो है ये पुष्टि हो रहा है कि वो है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इसमें कर्ता क्या है? कर्ता वाह, ये जो है ये है कर्ता। ठीक है, और लड़का क्या है? ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, हो जाएगा। ठीक है, कर्म हो जाएगा, यानी कि ये बताता है कि वो लड़का है। और ये क्या होगा? कर्ता तो होगा, एक वचन होगा कि बहुवचन होगा? एक वचन होगा। तो एक वचन का पहचान हम बताए थे कि जहां पे ही होता है, सी होता है और इट होता है और ये राम होते हैं, ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? एक वचन। हाँ, सिंगुलर श्रेणी में आते हैं, एक वचन का, एक वचन में आते हैं। इज कहाँ होगा? इज तो सहायक क्रिया होता है ना, वो सहायक क्रिया होता है। देखो, ही माने होता है वाह, ये होता है पुरुष के लिए होता है, ये भी बता चुके हैं हम। ठीक है, सी माने भी वाह होता है लेकिन ये स्त्री के लिए होता है। अगर हम सी का प्रयोग कर रहे हैं, वाह एक लड़की है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ही इज अ गर्ल, ये बोलेंगे कि सी इज अ गर्ल, ये लड़की के लिए वह का प्रयोग होगा सी। और इट जो होता है, इट माने या होता है, ये किसके लिए होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे पेन हो गया, कलम हो गया, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया। जान नहीं होती। हाँ,
निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है जिसमें जान नहीं होती है, उनके लिए इट का प्रयोग जैसे कह दे कि यह एक पेन है, तो क्या कहोगे? ही इज अ पेन? नहीं, ही माने होता है कि वह कोई पुरुष होगा It is जो जानदार होगा, जिसमें जान होगी, सजीव होगा, ठीक है। तो ये निर्जीव के लिए होता है। और राम होता है कि किसी व्यक्ति का नाम, अगर पार्टिकुलर में नाम ले लो कि अमन, पार्टिकुलर में नाम ले लो अतीक, उसके बाद मैं कह दूं कि रेहान, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? इस श्रेणी में आएंगे, राम वाले श्रेणी में आएंगे कि किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो उस व्यक्ति का नाम होता है। जब किसी व्यक्ति का हम नाम ले लेते हैं तो किस में आता है? प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। तो ये एक वचन श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में आता है प्लूरल फॉर्म। प्लूरल जो होता है वो होता है आई, वी, यू और दे। उसके बाद में आता है बॉयज, ठीक है। अब देखो आई, ये सब नहीं आ रहा है। सजीव यू तक आवा है। अच्छा, रुको देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतना है काम करके, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे तो आएगा, ठीक है। तो इसको चलो थोड़ा सा ऊपर और कर दे, हाँ तो जैन कर दो यहाँ से। अब ये तो दिखाई देगा ना। तो एक होता है आई, वी, यू और आता है दे बॉय और बॉयज, बॉयज। ये होता है। ये सब प्लूरल फॉर्म में आते हैं। ये प्लूरल होते हुए भी इज एम आर के प्रयोग के साथ में, इसके साथ में हम लोग आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ एम का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है इज एम आर। एम का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में होता है। ये जो सहायक क्रिया एम होता है ये कर्ता सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में होता है और अन्य किसी के साथ में नहीं होगा, ठीक है। और ये वी जो होता है ये आर के साथ में होगा, यू जो होगा ये भी आर के साथ में होगा, दे भी होगा, दे आर के साथ में होगा। बॉयज का मतलब होता है जब किसी शब्द के अंत में हम लोग यस लगा करके उसको बहुवचन बनाते हैं, जैसे टॉय, एक लिखा है टॉय, तो टॉय माने क्या होता है? एक खिलौना। लेकिन जब यहाँ पे हम यस लगा देंगे तब ये क्या हो जाएगा? बहुत सारे खिलौने हो जाएंगे। एक खिलौने से अधिक हो जाएगा, वो बहुत सारे खिलौने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉयज हो जाता है, बहुत सारे खिलौने हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब कई शब्द होते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं बॉय, तो बॉय का मतलब एक लड़का हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे हम कह देंगे बॉयज तो बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। तो जैसे बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, दो या दो से अधिक वस्तुओं के होने की जहाँ पे पुष्टि होती है उसको क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन किस श्रेणी में आता है? इसीलिए किसी शब्द के अंत में यस लगा देने से वो बहुवचन की श्रेणी में हो जाता है। और इसके साथ में हम लोग सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? यस सर, कोई दिक्कत? यस सर। अब यहाँ पे देखो आई माने क्या होता है? मैं, ठीक। वी माने हम सब। हम केवल अकेले नहीं, हम लोग जितने लोग